पर्युषण के अंतर्गत 5वां दिवस है अनुव्रत चेतना दिवस। हम श्रावकों के जो व्रत हैं उनमें ये 5 अनुव्रत आते हैं। स्थूल प्राणातिपात विरमण, दूसरा स्थूल मृषावाद विरमण, तीसरा स्थूल अदत्तादान विरमण, चौथा स्वदार संतोष, स्वपति संतोष, 5वां इच्छा परिमाण, और आगे गुणव्रत, शिक्षा व्रत, ये भी है। कुल 12 व्रत की बात होती है। तो श्रावक जीवन में 12 व्रत का भी 50 वर्ष मान लो आ गए हैं। अब सोचें 12 व्रती भी बने भी 50 वर्ष आ गए हैं, तो 50 वर्ष आ जाए। एक तो एवरेज में रोज एक सामायिक करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। श्रावक को 50 वर्ष आ गए, अब मुझे आधी शताब्दी पूरी हो गई है जीवन की, अब शताब्दी का उत्तरार्ध है। बाकी तो योग है, शताब्दी पूरी होगी, शताब्दी से भी ज़्यादा जीवन मिलेगा, कम मिलेगा, वो तो अब अलग चीज़ है। पर शताब्दी आधी तो आ गई है। तो 50 वर्ष आ जाने के बाद श्रावक श्राविका यह यथासंभव चिंतन प्रयास करे कि एवरेज में रोज एक सामायिक हो जाए। जैसे एक वर्ष में मान लो 365 लगभग दिन होते हैं, तो एक वर्ष में मेरे 365 सामायिक हो जानी चाहिए। कभी छूट गई तो आगे पूर्ति कर दो। कुल मिलाकर के 365 लगभग 366-65 लगभग इतनी सामायिक मेरे हो जाए। फरवरी 29 का है तो एक दिन एक सामायिक ज़्यादा मान लो, 28 का है तो उतनी मान लो, तो 365 लगभग सामायिक है, वो एक वर्ष में एवरेज में हो जाए। 50 वर्ष आ जाने के बाद यह चिंतन यथासंभव प्रयास करना श्रेयस्कर हो सकता है। उससे पहले ठीक है, रोज हो तो बढ़िया, बना सप्ताह में एक कर लो। एकदम छोटा बच्चा तो महीने, 8-10 वर्ष का बच्चा तो 1 महीने में एक कर लो तो भी ठीक है। तो यह सामायिक भी एक श्रावक जीवन का एक करणीय अनुष्ठान होता है। और वर्तमान में पर्युषण में तो एक नहीं, वो तो ज़्यादा सामायिक होनी चाहिए। अभी एक तो सामान्य बात है, पर्युषण में तो 3, 4, 5, 6, 7 ज़्यादा सामायिक जितनी हो सके, 3 तो मिनिमम बात है सामान्य, और ज़्यादा जितनी हो सके। पर्युषण में तो ज़्यादा कमाई करने का प्रयास होना चाहिए, सामायिक की कमाई ज़्यादा करने का प्रयास हो। तो श्रावक के ये 12 व्रत हैं। वो श्रावक व्रत धारो, श्रावक व्रत धारो तो 50 वर्ष आ गए हैं। अब तो श्रावक के 12 व्रतों को मैं धारूं, ग्रहण करूं, ताकि और ज़्यादा मेरी अच्छी साधना हो। और 60 आ गए हैं। श्रावक के 12 व्रत तो 50 के बाद जल्दी ले ही लिए थे, 8-10 वर्ष हो गए हैं। अब सुमंगल साधना की तरफ ध्यान दूं, कर सकूं तो सुमंगल साधना 60 वर्ष के बाद वह स्वीकार करूं, आत्मकल्याण की दृष्टि से आगे बढ़ूं। मुख्य मुनि श्रावकों और को सुमंगल साधना की बात, शांति वरिया बाइयों को यदा कदा ये कि भी सुमंगल साधना और ज़्यादा प्रकर्ष वाली साधना है। सुमंगल साधना गृहस्थ जीवन में हमारे धर्म संघ के श्रावक श्राविकाओं के लिए तो यह जीवन में व्रत बढ़े, व्रत का पुष्टिकरण हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो श्रावक के 12 व्रत हैं। श्रावक 12 व्रती बन जाना और अच्छी तरह पालना, अपना ध्यान रखिए ये मेरे नियम लिए हुए हैं, मेरे कहीं दोष न लग जाए, बट्टा न लग जाए, वो जागरूकता भी रखे तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे सुमंगल साधना की बात भी है। तो आत्मा के कल्याण के लिए, इस जीवन को कल्याण की तरफ ले जाने के लिए, जीवन का सार प्राप्त करने के लिए यह व्रत की चेतना बहुत महत्वपूर्ण होती है। और पर्युषण के समय समाज इतना इकट्ठा होता है, इतने लोग उपस्थित होते हैं
और उनको ये धर्म की प्रेरणा मिलती रहती है। तो एक वो प्रेरणा कब काम आ जाए आदमी के, प्रेरणा कभी मिली उसका परिणाम आगे कभी अच्छा आ जाए और आदमी धर्म के पथ पर और ज़्यादा अग्रसर हो जाए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत को आंदोलन के रूप में, अभियान के रूप में न केवल तेरापंथी, न केवल जैनेतर लोगों के लिए भी रास्ता खोला, एक व्यवस्थित मानो रास्ता खोला कि नॉन जैन हैं वे अपने ढंग से अनुव्रत आंदोलन के या अनुव्रत की जो आचार संहिता आम आदमी के लिए है उसको भी स्वीकार करने का एक क्रम चलाया। और अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो अभी अनुव्रत का यह 75वां वर्ष चल रहा है और अनेक कार्यक्रमों का एक प्लान भी बनाया गया है। और यहाँ हमने मुंबई आए थे तो कई कार्यकर्ता वो आए थे, मैंने संत भी मेरे पास बैठे थे। वो लोडा जी का वो स्थान था, वहाँ हम लोग मीटिंग की भी कि मुंबई में काम हो अनुव्रत का। तो चिंतन चला ड्रग्स निवारण की, आजकल के पीढ़ी में स्कूलों में कॉलेजों में और में ये ड्रग्स सेवन की भी बात चलती है, तो उस पर एक प्रेरणा भी कि इसको छोड़ो, संयम करो, नशा मुक्त जीवन जियो। तो ये मुंबई में हमारे इधर आने के बाद या मुंबई में आसपास आने के बाद ये ड्रग्स निवारण का कार्यक्रम भी एक मेरे पास चिंतन मंथन भी किया गया, मुझे जानकारी मिली, यह काम भी चलता है, हमारे संत लोग भी उसमें कुछ संस्पृष्ट हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये ड्रग्स है, एक शराब है, एक आदि नशीली चीज़ें हैं। तो नशा मुक्ति एक अनुव्रत आंदोलन का एक अंग है। इसी प्रकार ईमानदारी नैतिकता भी है कि व्यवसाय, बिजनेस, लेन देन, धंधा करें, उसमें कितनी शुद्धता अशुद्धता से बचाव हो, कि कहीं धोखा नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। हालांकि आप लोग गृहस्थ हैं, एकदम छल कपट छोड़ना इतना मुमकिन हो न हो, पर आदर्श यह है कि व्यवसाय बिजनेस में भी धम्मेणं वित्तिम कप्पे माना, धर्म से आजीविका, कि व्यवसाय बिजनेस में भी नैतिकता, ईमानदारी हो। आपको टैक्स चुकाने की बात भी आपके सामने आ सकती है। अब टैक्स में भी कितनी चुकाने में कितनी ईमानदारी है और कितनी कम ईमानदारी, ये सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो वहाँ भी कितनी ईमानदारी रहेगी कि टैक्स है तो ठीक है, जिस धन पर मेरा अधिकार नहीं है, सरकार का अधिकार है, जनता का अधिकार है, वो धन मैं क्यों रखूं? सरकार का जो अधिकार का है, जनता के अधिकार का है, वो मैं क्यों रखूं? मुझे छोड़ना चाहिए। तो टैक्स चुकाने में भी कितनी ईमानदारी, प्रामाणिकता, वो भी गृहस्थों के लिए, न केवल तेरापंथी की बात है, न केवल जैन की बात है, सभी के लिए बात है कि आदमी टैक्स के मामले में भी कितना अपना ईमानदारी का परिचय दे, अपना संयम, कि दूसरे का हक है उसको मैं नहीं रखना चाहता। मेरा हक मैं रखूं यह तो सामान्य बात है, दूसरे के हक की चीज है वो मैं अपने पास क्यों रखूं? मुझे नहीं चाहिए दूसरे के हक की चीज। तो ऐसा चिंतन है, वो एक आदमी को बेईमानी से बचाने में सहायक बन सकता है। तो हमारे जैन धर्म में भी ये जो अनुव्रत की बात है, श्रावकों के भी जो 12 व्रत है, उसमें स्थूल मृषावाद विरमण है, स्थूल अदत्ता दान विरमण है। और अवस्था आ गई है, आपको 82-85 मान लो आ गए हैं। तो मैं कभी कभी कहता हूँ, कोई जो वृद्ध लोग भी, अब आप झूठ बोलने का त्याग कर सकते हो क्या? चोरी का त्याग कर सकते हो क्या? तो मैं कहता हूँ देख लो, कहीं साइन भी ऐसा वैसा न करना पड़े तो आप नियम लो। कहते भी मैं तो सब छोड़ दिया, तो अब आप क्या करो? कोई भी न जबान से बोलना, न गलत साइन करना, कुछ भी लेखन में कोई झूठ बात न हो। आपके वो ईमानदारी की बड़ी अच्छी चेतना, झूठ नहीं बोलना और किंचित भी चोरी नहीं हो, चाहे टैक्स के मामले में किसी संदर्भ में, तो और ज़्यादा ऊंची व्रत की बात या ईमानदारी की बात हो सकती है।
तो यह नैतिकता है, वो आत्मा के लिए भी कल्याणकारी हो सकती है, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए भी ईमानदारी का बड़ा महत्व है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अहिंसा यात्रा के साथ मुंबई पधारे थे और आचार्य श्री के वो दो बातें, अहिंसक चेतना की बात और नैतिकता का वो विकास, दो बातें, अहिंसा और नैतिकता, अहिंसक चेतना और नैतिकता का जो विकास की बातें थी, जो भी भाषा हो, तो अहिंसा और नैतिकता स्वस्थ समाज के भी आधार स्तंभ हैं, ऐसा प्रतीत होता है। खुद की आत्मा के लिए भी यह अच्छी बात होती है। तो मेरी बात का सारांश यह समझे भी, अनुव्रत है, नशा मुक्ति की बात है, नैतिकता की बात इधर, यह सबके साथ मैत्री, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न संप्रदाय, फिर भी आपस में सद्भावना रहे, दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या आदि न हो। तो इस प्रकार यह अनुव्रत आंदोलन की बात है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। आज 75वें वर्ष में वह चल रहा है। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो मुख्य संस्था है, इधर अनुव्रत न्यास, अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास भी है, जो भी अनुव्रत के नाम से ही है। तो कुल मिलाकर नैतिकता, अहिंसा, नशा मुक्ति, इन चीज़ों का प्रचार प्रसार हो और हम अच्छा काम करते रहें। हमारे साधु साधियाँ भी नारा में भी हैं, जितना संभव हो, जितनी अनुकूलता हो, तो अनुव्रत का भी उपदेश देने का प्रयास कर सकते हैं। ओम अरहत ओम।